हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मूत्र क्रक्ष मतलब डिस्यूरिया। मूत्र की कष्ट के साथ प्रवृत्ति होना ही मूत्र क्रक्ष है। क्रक्षता ही इसका प्रमुख लक्षण है। यद्यपि मूत्र विबंधता भी कुछ अंश में इस रोग में होता है, यानी मूत्र विबंधता मतलब कुछ मूत्र रुकता भी है इसमें कुछ रूप में, लेकिन इसमें जो मेन लक्षण है क्या है, क्रक्षता के साथ मूत्र का त्याग मतलब कठिनता के साथ मूत्र का त्याग करना है। ठीक है, संदर्भ तो आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, नॉर्मली नहीं पूछे जाएंगे, निदान पूछे जाते हैं तो निदान पढ़ेंगे। आहार विहार, अत्यधिक व्यायाम, अत्यधिक तेज चलने वाली सवारी, घोड़ा आदि, उष्ण पदार्थों के सेवन, अत्यधिक मद्यपान, अध्यशन, अजीर्ण, अभिघात, अनुपमास आदि। अब कोई कह रहा है सर मुझे निदान किसी के याद नहीं होते, मैंने कहा है निंजा टेक्निक है अपने पास निदान की। क्या क्या? दीवा स्वप्न, रात्रि जागरण, वेग विधारण, शोक, चिंता, भय, क्रोध, इतना काफ़ी। ठीक है, अगर कुछ ना समझ में आए तो ये लिख के आएंगे, टीचर नंबर नहीं काटेगा, किसी के भी लिख के आएंगे। संप्राप्ति, उपरोक्त निदानों के सेवन से क्या हुआ? वादा दोष पृथक पृथक या अथवा एक साथ प्रकोपित हो गए। वस्ती प्रदेश में जाकर जब मूत्र मार्ग में संकोच या क्षोभ उत्पन्न करते हैं, मतलब संकोच या क्षोभ मतलब इरिटेशन करते हैं, ठीक है, वहाँ पर जाकर तब मूत्र त्याग करते समय रोगी को कष्ट होता है। इस बीमारी को हम लोग मूत्र क्रक्ष कहते हैं सिंपल भाषा में। आपने निदानों का सेवन किया, जिससे क्या होगा? वात प्रकोप हुआ। वात प्रकोप हुआ तो वात वस्ती में जाके वहाँ पर इरिटेशन करेगा। इरिटेशन अगर कहीं पर इरिटेशन हो रहा है तो आप जब यूरिनेशन करोगे तो आपको पेन होगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं मूत्र क्रक्ष। ठीक है, उसका हम लोग बात करने वाले हैं इसके संप्राप्ति घटक की। संप्राप्ति घटक क्या है इसके? दोष में त्रिदोष हैं, दूष्य में मूत्रपुरीस हैं, स्रोतस में मूत्रभा स्रोतस है, अधिष्ठान में वस्ती है, प्रभाव में कृच्छ साध्य। लक्षण की बात करें, अत्यंत कष्ट के साथ थोड़ा थोड़ा बार बार मूत्र त्याग करना मूत्र कष्ट कहलाता है। इसके भेद बताएंगे। वातिक, पैतिक, कफस, निपातज, अभिघातज, अस्मरीजन, सकृत मतलब पुरीसज कह सकते हैं, और सुक्रच। वातिक में थोड़ा थोड़ा बार बार कष्ट के साथ मूत्र त्याग करना। आधुनिक में से न्यूरोजेनिक और ट्रोमैटिक डिस्यूरिया कह सकते हैं। पित्तज में कष्टता के साथ पीतवर्ण, सरक्त, साधा मूत्र त्याग करना। एक्यूट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर किसी को ज़्यादा पढ़ने का शौक है तो मैंने मॉडर्न कोरिलेशन लिख रखा है, मॉडर्न कोरिलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मॉडर्न में जितना जरूरी है उतना मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को। अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, पैथोलॉजी की बुक से। ठीक है, मैं रेफ़र करूँगा हर्ष मोहन, उसमें लॉन्गेज जो है काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब मैंने खुद पढ़ा है उससे। ठीक है, तो वो इजी पड़ती है थोड़ी। फिर बात करूँगा कफच मूत्र क्रक्ष की। बस्ती एवं मेड में शोभ, गुरुता एवं मूत्र में पस होगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सन्निपातज की। तीनों दोषों के मिले जुले लक्षण दिखाई पड़ेंगे। आधुनिक में क्रोनिक यूटीआई से कर सकते हैं। अभिघातज मूत्र व स्रोतस में अभ्यंतर शल्य या चोट लगने से जो भयंकर मूत्रकृच्छ होता है उसे अभिघातज मूत्रकृच्छ कहते हैं। इसे वातिक मूत्रकृच्छ के समान लक्षण मिलते हैं। अस्मरीजन, अस्मरी के कारण होने वाली मूत्रकृच्छ अस्मरी मूत्रकृच्छ कहलाता है। लक्षण हृदयशूल, हृदय हस्तपाद में कंपन, कुशी एवं बस्ती प्रदेश में शूल। सकराजन, तो अस्मरी ही पित्त से परिपचित और वायु से शुष्क हो जाने के कारण कफ का संबंध नष्ट होने के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में बाहर मूत्र के साथ निकलती है, उसे सरकरा कहते हैं। मूत्र के वेग के साथ सरकरा निकलने पर वेदना शांत हो जाती है। ठीक है, इसे सरकराजन, मतलब जो पथरी है वही जब पूरी तरीके से टूट गई है तो टूट के जब भी बाहर निकलेगी, पथरी जैसे मतलब 2 mm की थी तो 0.1 mm 0.2 mm की आपके मूत्र मतलब यूरेथ्रा के थ्रू निकल रही है, तो वहाँ पर जब वो निकलेगी तो पेन होगा। ठीक है, इसी को कहते हैं सरकरा जन्य मूत्रकृच्छ। सुकृत मूत्रकृच्छ, अपने स्थानों से विवर्तित शुक्र अपने स्थान से अवरुद्ध होकर मूत्र मार्ग में रुक जाता है तथा शुक्र के साथ मूत्र त्याग होता है तथा बस्ती एवं मेड में पीड़ा होती है। शुक्र के निकल जाने पर पीड़ा कम हो जाती है। तो ये हो गया शुक्र, मतलब इसमें क्या होता है, यूरिन से और जब भी टॉयलेट वगैरह करने जाएं तो वहाँ पर आपको साथ में आपको मतलब साथ में शुक्र भी निकले, तो उसे कहते हैं शुक्र मूत्रकृच्छ। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब ये है पढ़ते रहें।